नमस्कार, मैं शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर यह बताना चाहूंगा कि देश में इस वक्त वो नाम किस तरह से गूंज रहा है। जी हां, कुछ ही समय पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी एक लिस्ट सामने लाई। लिस्ट यानी कैंडिडेट्स की लिस्ट। और जब वो लिस्ट निकलकर सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ एक महिला का नाम था। वो नाम था शगुन परिहार। आज फिलहाल जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो उन्होंने जीत भी हासिल की। किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कुछ ही मतों से जीते, लेकिन ये जीत सिर्फ और सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक इमोशंस पूरे देश के अंदर बन गए हैं। क्योंकि इस जीत को एक मुकाबला माना जा रहा था, इस जीत को एक जवाब माना जा रहा था। जी हां, ये पूरी कहानी आपके सामने आज रखेंगे, आपके साथ बयां करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्सपेक्टिव के साथ नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ नहीं, बल्कि आतंकवादियों का वो जवाब है, वो आतंकवादियों और पाकिस्तान के चेहरे पर थप्पड़ है जिसे काफी दिनों से या काफी सालों से हम सभी लोगों को इंतजार था। चलिए, मैं आज आपके साथ उनसे रूबरू करवाता हूं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है शगुन परिहार जी, बीजेपी से विधायक हैं किश्तवाड़ से, और जो इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं और अपनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आप हमारे पास पहुंचे, हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये समय निकाला, कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शगुन जी, मैं तो इस बात से शुरुआत नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। वो दिन जब नवंबर का महीना था और मुझे याद है मैं भी उस इलाके का रहने वाला हूं, और वो गोलियों की गूंज जब सुनाई दी उसके बाद क्या माहौल पूरे किश्तवाड़ के अंदर बना। मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट जरा उस पर भी बात करें ताकि हम शुरुआत वहां से करें और फिर उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे। जी, उस दिन तो 8:15 पे 8:30 पे यह हादसा हुआ और 8:15 पे मेरी पापा से बात हुई थी। पता नहीं क्यों मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी, तो मैंने पापा को कॉल किया था उस टाइम, तो बात की थी। और 8:30 पे यह हादसा होता है, तो फिर उसके बाद का तो सिनेरियो ही टोटल अलग हो गया था। हम सब लोग घर पे बैठे हुए थे और जिस तरह से मतलब आतंकवादियों ने हमारे पापा और छोटे पापा को निशाना बनाया एक ही दिन में, हमने मतलब 2 लोगों की बॉडीज़ देखी। और हम सब लोग तो उस समय पे बच्चे थे, तो तब से लेकर आज तक भाजपा एक परिवार की तरह हमेशा हमारे साथ हर मोड़ पे, हर कदम पे खड़ी रही। और आज भी अगर भाजपा ने ये टिकट दिया बीजेपी की किश्तवाड़ की तरफ से, और मुझे ये लगता है कि ये चुनाव जो है ये पूरी पार्टी किश्तवाड़ से लड़ रही थी। और ये भी कह दूं कि किश्तवाड़ के तमाम लोग इस चुनाव में सक्रिय रूप से सबकी भागीदारी थी। शायद तभी किश्तवाड़ जो टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, जहाँ से अपोजिशन में होम मिनिस्टर साहब जो एक्स होम मिनिस्टर थे वो खड़े हुए थे, तो लोगों ने ये आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लोगों का प्रहार था, जो वोट के माध्यम से लोगों ने, जनता ने वहाँ पे उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बोली बोली। बिल्कुल, लेकिन शगुन जी, उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, टिकट से आप विधायक पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और आज आप विधायक भी बन गए और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अब लोग आपको जानने लगे हैं। तो कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जी, इस तरह की कोई उम्मीद या आशा तो हमारे मन में थी नहीं। हाँ, पर पार्टी ने जब ये डिसाइड कर दिया, तो जैसे कि हमारे पहले से पापा, छोटे पापा पार्टी के हर डिसीजन का सम्मान करते थे, तो पार्टी के बताए हुए उसी रास्ते पे हम चलते गए। तो अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा के लिए जितना बन पड़े, जिस तरह पापा, छोटे पापा ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, शायद जिस खुशी से वो सुबह के 8 बजे लोगों से मिल रहे होते थे, उसी खुशी से वो रात के 2 बजे भी लोगों से मिलते थे। शायद उन्हीं की इंस्पिरेशन की वजह से मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह लोगों को हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ, उनकी इच्छाओं के लिए, किश्तवाड़ के ओवरऑल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो यही सब मुद्दे लेके हम चाहते हैं, मेरी पार्टी का जो निर्णय है कि हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करें। और जी बिल्कुल, मुझे एक बात याद आती है शगुन जी, जब मैं भी किश्तवाड़ के अंदर था उस समय पे, और किश्तवाड़ में जब दंगे होते थे, दंगों के बाद एकदम से वहां पर हालात बदल जाते थे, माहौल बदल जाता था, और एक छोटी सी कॉल पर कभी कभार दुकानें बंद हो जाती थी, माहौल एकदम से जो है वो बदल जाता था।
और आपके छोटे पापा ने एक बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी चीजों पर अगर कोई यहाँ पर दुकानें बंद करवाता है, हम लोगों को कोई अगर दबाने की कोशिश करता है, दबाना चाहता है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने वो बातें कही थी। उस पल को कैसे आप देखते हैं? जी, ये बड़ा अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, पर उन्होंने हमेशा जनता के हित के लिए, किश्तवाड़ की भलाई के लिए हमेशा वो तत्पर रहे और हमें उन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि मैं हमेशा किश्तवाड़ के लोगों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के हक के लिए भी मैं आगे आवाज़ उठाऊंगी। उन्होंने उस टाइम पे कुछ लाइनें बोली थी जो मुझे अभी भी याद है। यहाँ अभी भी माननीय महाराणा प्रताप और शिवाजी की औलादें जिंदा है, कोई हम पे किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा और किसी की जोर जबरदस्ती हम यहाँ चलने भी नहीं देंगे। ठीक है, जिस दिन नतीजे आ रहे थे शगुन जी, उस दिन सब हम नतीजे देख रहे थे और उस दिन टिक 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 एक आवाज आ रही थी। आपकी सीट पर, जो किश्तवाड़ की सीट है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई थी, पूरे देश की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर आए थे, डोडा में रैली हुई थी और जब आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उस समय एक अलग ही वो उस समय का क्षण था। तो तब से लेकर जब तक रिजल्ट हुआ, काउंटिंग हुई, जब वोट निकले, सामने आए और फाइनली शगुन परिहार के नाम पर मोहर लगी कि शगुन परिहार 500 से ज्यादा वोटों से जीत गई है, वो माहौल कैसा था आपके मन में? उस समय एक विजन क्या था? किस तरह से आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि अगर जीतूंगी तो आगे कुछ करके ही जाऊंगी आम लोगों के लिए और किश्तवाड़ वासियों के लिए? जी बिल्कुल, जब हम जीते थे तो उस समय का दृश्य तो आप जानते ही हैं कि पूरे किश्तवाड़ में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और लोग जिस तरह से भावुक थे, खुश थे, वो सब चीज़ें मेरे भी मन में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने ये चुनाव जो है ये सब लोगों ने मिलके लड़ा है। तो हमें किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए, किश्तवाड़ को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से पहले कुछ दौर से कुछ लोगों ने हमेशा वहाँ पे दंगे फसादात करवा के किश्तवाड़ को हमेशा पीछे करने की कोशिश की, तो अब हम चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बने आगे, या अभी तो हम फिलहाल ऑपोजिशन में हैं, पर फिर भी हमारी यही भूमिका रहेगी कि जितना हो सके डेवलपमेंटल इश्यूज पे हम बात करें। जम्मू कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये स्ट्राइक्स और हड़तालों की वजह से हम लोग काफ़ी हद तक पीछे रह गए हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जो सेंटर से स्कीम्स आ रही हैं, अपोजिशन वाले नहीं चाहते वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, जिससे उनकी जो है वो पॉलिटिक्स वीक हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ का जो है नौजवान युवा को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे विकास के कार्य अच्छे तरीके से होंगे, तो शायद ये जो 370 या फिर मिलिटेंसी के नाम पे शगुफे छोड़े जाते हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारे जम्मू कश्मीर के में एक विकास की धारा लग पड़ेगी। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र अभी अभी संपन्न हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर और सबने उस सत्र को देखा, वहां पर क्या हुआ असेंबली के अंदर। मैं जरूर यह भी चाहूंगा कि आप उस सत्र के दिनों का जो अनुभव आपका रहा है, क्योंकि पहली बार आप असेंबली के अंदर पहुंचे, किस तरह का अनुभव रहा और उसको आप कैसे शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रवैया रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, उस अनुभव को कैसे आप साझा करेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि जो अभी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के पास जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, शायद तभी वो इस तरह के शगुफे डाल रहे हैं 370 के नाम पे, जबकि उन्होंने और भी अन्य वादे किए हैं लोगों से इलेक्शन के टाइम पे। 5 लाख नौकरियां देने की बात की है, सिलेंडर की बात की है, फ्री बिजली की बात की है, लेकिन वो सब चीज़ें वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं जम्मू कश्मीर में विकास हो। तो क्या लगता है कि इस विजन के साथ, शायद जब आपका नाम आया था बीजेपी की लिस्ट में, और उस समय भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि शगुन परिहार के माइंड में क्या विजन है पॉलिटिक्स में आने का और पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का, एक विधायक के नाते किश्तवाड़ के लोगों के लिए, ना सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जो विजन होता है, एक पर्सनली उसको क्रिएट किया जाता है कि भाई मेरा ये विजन है और मुझे इस लाइन पे काम करना है, इस दिशा में काम करना है। तो शगुन परिहार का अगर मैं देखूं तो वो विजन क्या है जम्मू कश्मीर के लिए?
जी, सबसे पहले तो आपको शीतल जी मैं यही कहूँगी, आपको पता ही है हमारा जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है और हमारा किश्तवाड़ भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं लाई गई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे वहाँ टूरिज़्म बूस्ट हो। तो अगर वहाँ पे हमारा क्षेत्र इतना खूबसूरत है, अगर हम वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दें तो उससे नेचुरल है कि हमारे नौजवानों को किसी न किसी तरीके से रोज़गार मिलेगा। और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे हमारे दूर दराज क्षेत्रों में अभी तक पहले नेटवर्क नहीं था, पर्टिकुलरली दक्षिण के 3 इलाके हैं वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, तो उसको लेके भी हमने बात की है कि वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी हो सके, एटलीस्ट सड़कों को लेके हम बात कर रहे हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हो सके। इसी विजन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। शगुन जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं शगुन जी आपसे वो सवाल। जिस तरह से आपका नाम लिस्ट में आया, बीजेपी की लिस्ट में जब नाम आया, उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, अंदरूनी विवाद भी हमने देखा, अंतर्कलह भी देखी। अपनी ही पार्टी के अंदर कई सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि कैसे टिकट जो है वो दी गई है। शायद आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं। क्या वहां से एक मनोबल आपका गिरा था, या आप उसी तरह से बरकरार रहे, उस मनोबल को लेकर आगे चले कि मैं पार्टी में उतना सक्रिय नहीं रही हूं, पार्टी का बैकग्राउंड तो है लेकिन मैं खुद सक्रिय नहीं रही हूं? तो क्या वो एक उस समय मनोबल गिरा था, या फिर आपने एकदम से एक उसको स्पीड में रखा और आगे की तरफ बढ़ते गए? आज आप विधायक भी बन गए किश्तवाड़ से। जी, मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो पूरी पार्टी में मैं कहूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं। तो अगर वो शगुन परिहार को मेरी पार्टी चुनाव लड़वा के चुनाव जितवा सकती है तो बीजेपी एक, मैं कह दूं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, वो जानते हैं कि अपने लोगों को कैसे जोड़ा जाए। बीजेपी, मैं ये नहीं कह दूंगी कि एक पार्टी है, इट्स लाइक अ फैमिली। मतलब भाजपा ने हमेशा ही, जितने भी लोग भाजपा से जुड़े हैं उनको हमेशा परिवार की तरह ही आगे चलाया है। और हाँ, कहीं ना कहीं परिवार में छोटे मोटे वो नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन ओवरऑल परिवार हमेशा ही साथ चलता है। तो मेरी पूरी पार्टी के सभी लोग पूरे इलेक्शन में सब लोगों ने पूरा साथ दिया और मतलब मैं कह दूं कि मुझे विधायक नहीं, मुझे बेटी के रूप में अपनाया और मेरा साथ दिया। अब जरा जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की इस वक्त की राजनीति, इस वक्त की सियासत और इस समय की सिचुएशंस को आप कैसे देख रहे हैं? 10 साल के बाद चुनाव हुए, एक लंबा समय रहा, लोगों को वो चुनिंदा सरकार नहीं मिली, वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिले और आज तक लोग ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सरकार बने। अब सरकार बन गई है, भले ही आप सरकार में नहीं है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन इस समय की जो करंट सिचुएशंस है जम्मू कश्मीर में, उनको आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत से अरसे से मतलब ये कह दूं कि हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज रुके हुए हैं क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे। तो अगर इस टाइम पे जनता ने भाजपा के उम्मीदवारों को जीत दी है तो हम लोग जो है डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम करेंगे, ओवरऑल यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए बात करेंगे। हाँ, ये और बात है कि इस टाइम पे हम विपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं, हाँ, पर किसी भी मोड़ पे, किसी भी कदम पे हम जनता के हित की बात के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा जनता की आवाज़ बन के उभरे हैं और आगे भी इसी तरह काम करेंगे। शगुन जी, महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के अंदर कि महिला को कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे महिला को सशक्त किया जाए, महिला हमारे समाज में कैसे आगे बढ़े, हर एक अधिकार, हर एक हक, बराबरी का हक उन्हें मिले। हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं कि अब महिलाएं आगे जा रही हैं, हमारी बेटियां आगे जा रही हैं, हर बड़े एग्जाम में बेटियां टॉप कर रही हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए विशेषकर और साथ साथ जम्मू कश्मीर के महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? खास तौर पर जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है, ऐसा प्रांत है जहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो गांव के इलाकों में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं। तो उन तमाम लोगों के लिए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर शगुन परिहार जी का विजन क्या है और कैसे काम करेंगे? जी, मैं ये कह दूं कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल जो है मेरी पार्टी ने इसी बात से दे दी है कि वहाँ पे एक महिला को चुनाव लड़वाया। वो महिला जो मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिली से थे, वो महिला जिसने एक दिन में अपने पिताजी और चाचा जी को संस्कार देखा, मतलब वो ही सबसे, मतलब मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ महिला सशक्तिकरण की, मेरी पार्टी की वजह से। और मेरे अलावा भी किश्तवाड़ में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जैसे कि हमारी सईद सहरिश असगर जी हैं, फिर हमारी वहाँ पे समृद्धि सेन जी है, अनमोल राठौर जी है, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैं कह दूँ हमारी एक बेटी लुईधार से
जिसने अभी पैरा ओलंपिक्स में विन किया, शीतल देवी। हाँ, और भी ऐसी अन्य बहुत सारी महिलाएं हैं जो किश्तवाड़ से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ी लोगों को जहाँ पे भी खड़ा कर दिया जाए वो डट के सामना करते हैं हर मुश्किल का, और वहाँ की महिलाएं सशक्त हैं। हाँ, कुछ दौर से ये कह दूं कि जब से मुगल्स ब्रिटिशर्स आए तो महिलाएं थोड़ा पीछे रह रही थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई उन्होंने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया है। हम तो केवल ग्राउंड में उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो बीजेपी ने लाई हैं। ठीक है शगुन जी, जरा ये बताइएगा, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हम उस डर के साए में भी जिए हैं जब 1990 का वो दौर था, आतंकवाद की कदम ताल और हमारे दिल की टक टक की आवाज आती थी कि कब आतंकवाद यहां से आएगा, कब आतंकवाद वहां से आएगा। वो दौर अभी खत्म नहीं हो रहा है शगुन परिहार जी। शगुन जी, मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा, 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनी, जब वो प्रधानमंत्री बने, लगातार दूसरे टर्म में भी उन्होंने सरकार बनाई, तीसरे टर्म में सरकार बनाई, लेकिन आतंकवाद का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। किश्तवाड़ हो, डोडा हो, उधमपुर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कठवा हो, सांबा हो, कश्मीर का कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी हमले हो रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में किश्तवाड़ में भी हो रहे थे। जो जीरो टॉलरेंस की नीति शगुन जी बीजेपी की तरफ से बनाई गई या केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई, क्या आपको लगता है कि उस विजन पर काम हो रहा है, उस नीति पर काम हो रहा है, या फिर इसको और भी यहां पर सुदृढ़ करने की जरूरत है इस समय पर? जी बिल्कुल, उसी नीति पे काम हो रहा है, क्योंकि उसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि आज हमारी घाटी कश्मीर में वहाँ के लोकल युवा जो हैं वो आतंकवादी नहीं बन रहे। हाँ, ये कुछ लोग जो बाहर से आए हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द वो आवाज़ जो हमेशा देश के खिलाफ उठती आई, वो पाकिस्तान की आवाज़ जिन लोगों ने यहाँ पे उठाई है, जो हमारे नौजवानों को कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद में मुब्तला करने के लिए, उनका भी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द से जल्द खात्मा करेंगी। अगले 5 साल का समय है, अभी 2 से 3 महीने का समय हो चुका है, बीत चुका है, 5 साल का समय आपके पास है। इन 5 सालों में हम क्या अलग देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कि ठीक है वो विधायक है, किश्तवाड़ के विधायक है शगुन परिहार, और इन्होंने ये ऐसे कारनामे कर दिए, इन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो लोगों के हित में है, तो अगले 5 साल किस तरह के आपके रहने वाले हैं? जी, अगले 5 साल सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आतंकवाद की वजह से जो जम्मू कश्मीर जाना जाता था उस आतंकवाद को हम जड़ से ख़त्म कर दें। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बीजेपी के विधायक हैं हम सब लोग एक चीज़ पे काम करें कि यहाँ पे किसी का भी सपना जो देश हित में हो, जो उनकी प्रोग्रेस के लिए हो, वो अधूरा ना रहे। मतलब मैं चाहती हूँ कि नो ड्रीम इज़ लेफ्ट बिहाइंड, इस विजन के साथ हमारी पूरी पार्टी काम करेगी, और तब जाके हमारा जम्मू कश्मीर जो है, जो हम नई ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, वो वहाँ पे हम देख पाएंगे। शगुन जी, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी हम कमज़ोर हैं, पीछे हैं। किश्तवाड़ की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की बात है, डोडा में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं पहुँच रही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बाकी अन्य चीज़ें हों। आपने खुद देखा होगा जब भी हमें वहाँ पर स्वास्थ्य की कोई दिक्कत होती है तो वो रेफर जम्मू के लिए होता है और जम्मू से बाहर चले जाता है। ये तमाम दिक्कतें हैं। आज़ादी को हमारे लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इन दिक्कतों के बीच जूझ रहे हैं। आपका एक क्या रहेगा, एक संदेश क्या रहेगा, आप क्या कहेंगे इन पूरे चीज़ों को लेकर, इन मामलों को लेकर, कैसे इन दिक्कतों को दूर करना चाहिए, कैसे इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? मैं यही कहूँगी कि अभी जो मौजूदा सरकार बनी है, अगर हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके बात करें, चाहे वो अस्पताल के हों, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो सड़क के हों, तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो सारे काम होंगे। जबकि विपक्ष हर टाइम जो है नए नए शगुफे डाल देते हैं, काम करने का उनको कोई इच्छा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की उनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, हम भाजपा में बैठ के ये ज़रूर कहेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में कुछ फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, तो हम बात करेंगे इन लोगों से कि हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि एटलीस्ट जो बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे लोगों को वो तो मिले। लेकिन धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के लिए। फाइनली 2019 में धारा 370 को केंद्र सरकार ने धारा 370 के कुछ अंश जो है वो हटा दिए। एक बड़ा मुद्दा बना। अब जब नई सरकार बनी तो आपने देखा असेंबली के अंदर सबसे पहले उसी का प्रपोजल लेकर आगे उसको प्रेजेंट किया गया और ये बड़ा मुद्दा फिर से बन गया। धारा 370 को लेकर शगुन परिहार की निजी राय क्या है?
क्या धारा 370 हटाना एक सही फैसला था? हालांकि आपकी पार्टी है, लेकिन निजी तौर पर क्या शगुन परिहार इस फैसले का समर्थन करती है? और अगर करती है तो क्या बदलाव 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं धारा 370 हटने के बाद? जी बिल्कुल, धारा 370 का हटना मैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक कलंक था, तो ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो धारा 370 हटाया है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के हित के लिए था। इसकी वजह से हमारी महिलाएं जो हैं वो खुद को कमज़ोर समझती थी, आज हमारी महिलाएं जो है खुद को सशक्त समझती हैं, उनको उनके अधिकार मिल सकते हैं। और देखिए ना, सेंटर की जो पॉलिसीज़ आती थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होती थी। अब कम से कम एक ऑडिट चेक तो होगा यहाँ लोगों पे कि कहाँ जो सेंटर ने पॉलिसीज़ लाई वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो क्या मौजूदा सरकार इसको एक डायरेक्टिव सेट कर रही है? उनके मैनिफेस्टो में ये टॉप प्रायोरिटी पे था, पहली प्राथमिकता थी कि धारा 370 पर हम आवाज उठाएंगे। तो इतना तो हमें पता है कि ये धारा 370 वापस लौटना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इवन कि नामुमकिन है। तो क्या उसके बाद भी जब इस मुद्दे को सरकार, मौजूदा सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, या बाकी दलों की, जैसे जिसमें पीडीपी है या बाकी अन्य दल हैं, वो उठा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जम्मू कश्मीर में? जी मैं यही कहूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहले भी लोगों के साथ खेलते थे और आज भी वो वही पॉलिसी अपना रहे हैं। जबकि 370 के अलावा और भी वादे उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे, अगर वो उन वादों पे काम करें तो वो जनता की बेहतरी के लिए होगा। स्टेटहुड, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि धारा 370 और स्टेटहुड के मुद्दे को हम अब मैच नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भिन्न है। क्या स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? अब वो हालात सामान्य है कि जब जम्मू कश्मीर को जब स्टेटहुड मिलेगा, एक सरकार की पावर रहेगी और उसके बाद यहाँ के लोगों के काम भी होंगे, तो क्या आपको लगता है ये सही समय है कि जम्मू कश्मीर वासियों को उनका अपना हक या स्टेटहुड दे देना चाहिए, या कोई अलग तरीके से कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? जी ये सब चीज़ें जो हैं ये सेंटर की लीडरशिप डिसाइड करेगी। शगुन परिहार इज़ नॉट दैट अनफ कि वो बोले कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी निजी राय भी जानना चाहूंगा मैं जरूर। जी ये सब चीज़ें सेंटर डिसाइड करे, वहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, शगुन परिहार तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे हम लोग उनको साथ में चल के अगर काम करें तो वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा। कोई इस तरह के 370 के नाम के या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाने की बातें जो कर रहे हैं, वो इसके बजाय अगर वहाँ की विकास की रणनीति को लेके आए तो हम लोग भी काम यहाँ करेंगे। की मौजूदा सरकार जो इस वक्त बनी है, खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जब तक नहीं ताकत होगी, हमारे पास जब तक नहीं शक्तियां होंगी, पावर्स होंगी उन चीजों की, तो तब तक हम अपनी चीजों को ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ये सारी पावर्स जिनकी वो बात कर रहे हैं वो इनके पास पहले से थी, तो इन्होंने कश्मीर की पेरिफेरीज की डेवलपमेंट क्यों नहीं की? किश्तवाड़ की पेरिफेरीज की डेवलपमेंट क्यों नहीं की? आपको पता होगा अभी भी हमारे किश्तवाड़ में कुंतवाड़ा के नाम की एक जगह है जहां 8 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो ये किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जो पिछले सालों से इन्होंने, पिछले वर्षों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी की है, ये चाहते हैं वो बेइंसाफी ये हमेशा करते रहें। लेकिन ये भूल चुके हैं, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, वो इनकी वो काली करतूतों का जो है ना पर्दा साफ कर चुके हैं और जनता को भी ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल शगुन जी रहेगा मेरा। डेली वेजेस और वीडीजीज, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी संख्या भी है। 61,000 के आसपास डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, और साथ साथ वीडीजीज जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनको नियुक्त किया गया था, आज तक वो कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि डेली वेजेस और वीडीजीज का मुद्दा इस वक्त सरकार की तरफ से हल होना चाहिए, उनको वो हक दिए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे डेली वेजर्स की सैलरी इन्हांसमेंट की बात हो, हमारे वीडीजीज की सैलरी को लेके बात हो। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते डेली वेजर्स का बेनिफिट हो, वीडीजीज का बेनिफिट हो, इसीलिए वो असेंबली की कार्रवाई होने ही नहीं दे रहे। लेकिन शगुन जी, वीडीजीज आपकी सरकार में नियुक्ति हुई थी, वीडीजीज जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उन्हें अभी भी उम्मीद है। 2014 से लेकर अभी तक 11 साल आप सरकार में हैं केंद्र में, और 2-2.5 साल आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी रहे, और वीडीजीज का मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो क्या आपको लगता है कि वीडीजीज को कम से कम सशक्त करना चाहिए? आधुनिक हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें वो हक देना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी स्कीमों से भी काफी दूर हैं, उन्हें उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी
जी बिल्कुल, भाजपा इस चीज़ को लेके आगे काम करेगी कि हमारी वीडीजीज जिनकी वजह से हम महफूज रहते हैं, दूर दराज गाँव में आपको पता ही है क्या हालात है, तो हम उनकी सैलरी के लेके भी बात करेंगे और आगे भी उनको सशक्त करने के लिए भाजपा, पूरी भाजपा ही काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शगुन परिहार जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शगुन परिहार जी हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। किश्तवाड़ से विधायक है, बीजेपी से विधायक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने शुरुआत की और शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे हर सवाल का सटीक जवाब इन्होंने दिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर राजनीति और राजनीति से आगे किस तरह से ये आगे बढ़ेंगे और अपने विजन को जमीन पर कैसे उतारेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका सबको इंतजार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।